ज़िले कूरम की आगोश में बसा कस्बा बगगन, जहां सदियों पुरानी रिवायतें और जदीद दौर की अमंगें एक दूसरे से गले मिलती हैं। ये महज मिट्टी और पत्थरों से बना कोई जोग्राफियाई नक्शा नहीं, बल्कि गैरतमंदों और जफाकशों की वो मुकद्दस सरजमीन है जिसके पर बहती दरियाए कूरम की मौजें यहाँ के बासियों की हिम्मत, शुजाअत और बेमिसाल मेहमान नवाजी की गवाही देती हैं। बिगन एक नाम है इस जलाल का जो पहाड़ों से टकराता है, और इस जमाल का जो यहाँ की रिवायात में रिचा बसा है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला कूरम कोहाट डिवीजन की आगोश में बसा ये हसीन कस्बा बाबे कूरम से महज 20 किलोमीटर की मसाफत पर वाक़ है। जोग्राफियाई तनव्वो का शाहकार ये इलाका अपने चारों अतराफ कुदरत के पहरे में है, जिसके मशरिक में पस्तवानी और सिरा गोरगा की कुदरती आबशार और बुलंदोबाला पहाड़ हैं। मगरिब में टलोकंज की सरहदें, शुमाल में जड़ाना और तौदा चीना के खूबसूरत और वसी मैदान, जबकि जुनूब में दरियाए कूरम अपनी पूरी आबोताब के साथ बहता हुआ यहाँ की जिंदगी को ताजगी बख्शता है। तकरीबन 20 से 25 मुरब्बा किलोमीटर के वसी रकबे पर फैला ये कस्बा डोगो, कोसकला, डांड पट्टी, कसकी महल्ला, खैराबाद और मजीदा मेला जैसे अहम और तारीखी हिस्सों में मुनकसिम है। 2023 की मर्दमशुमारी के मुताबिक बिगन की मिट्टी 25 से 30 हजार नफूस को अपनी आगोश में लिए हुए है, जहां भाईचारा, अमन और सुकून इस वादी के बासियों का खासा है। सकाफत और कबायली शनाख्त के उफुक पर इस खित्ते की असल पहचान और कज़ई की मोतबर शाख ज़ीमश्त से मंसूब वूती ज़ई कौम है। इस शजरे कहन की मजबूत जने कुरमा खेल, खादी खेल और मस्ती खेल जैसे ज़ैली कबाइल की सूरत में सदियों से इस मिट्टी में पैवस्त हैं। वूती ज़ई महज एक नाम नहीं, बल्कि एक जरी और गय्योर कौम का इस्तिआरा है, जिसकी शुजाअत और बेमिसाल बहादुरी की दास्तानें तारीख के सीने पर नक्श हैं। यहाँ के नफूस अपनी सादगी, बेलौस इखलास और जफाकश तबीयत की बिना पर एक मुनफरिद वक़ार रखते हैं। रिवायत पसंदी का ये आलम है कि यहाँ के तनाज़ात आज भी अदालतों के बजाय हुजरों की जीनत बनते हैं, जहाँ नामवर और दानिशवर मिशरान अपने कदीम जरगा सिस्टम के जरिए भाईचारे, अदल और मिसाली इंसाफ की शम्मा रोशन किए हुए हैं। तालीम और समाजी सहूलियात में बिगन अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए जदीद सहूलियात के मैदान में भी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। यहाँ के नौजवान मुल्क के नामवर तालीमी इदारों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। कस्बे में एक डिग्री कॉलेज, लड़कों और लड़कियों के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल्स और बेहतरीन निजी इदारे जैसे अलमदीना, अन्नूर और इस्लामिया पब्लिक स्कूल मौजूद हैं। तालीमी इंतज़ाम के लिए गांव में ही एक एजुकेशन ऑफिस कायम है जो तमाम तालीमी सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करता है। इलाके की समाजी तरक्की के लिए यहाँ कई तंजीमें फ़ाल हैं, जिनमें बहाली, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, बिगन ट्रेड यूनियन और करम स्टूडेंट्स यूनिटी शामिल हैं, जो बिगन की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ खिदमात सरअंजाम दे रही हैं। सेहत और अवामी फलाह के मैदान में बिगन अपनी जिम्मेदारियों से बखूबी वाकिफ है। मालियाती लेन देन के लिए नेशनल बैंक का मुस्तहकम निज़ाम हो या कौमी शनाख्त और इंतज़ामी उमूर के लिए नादरा ऑफिस की मौजूदगी, ये सहूलियात एक ऐसी ढाल हैं जिन्होंने मकामी आबादी को दूर दराज शहरों की थका देने वाली मसाफतों से आज़ाद कर दिया है। बिगन की मिट्टी इल्म की प्यासी भी है और मर्दम खेज भी। यहाँ मर्दों में शरय खानदगी 55% से 60% तक पहुँच चुकी है। यहाँ के बासलाहियत सपूते तिब के मुकद्दस पेशे में बतौर डॉक्टर्स, डेंटिस्ट और नर्सिंग प्रोफेशनल्स मसीहाई कर रहे हैं, जबकि तदरीस के मैदान में इल्म की शम्मा रोशन करके ना सिर्फ बिगन बल्कि पूरे खित्ते के मुस्तकबिल को मुनव्वर कर रहे हैं। माशी और तिजारती सरगर्मियों के हवाले से बिगन बाजार लोअर कौरम की शहरती हैसियत रखता है। यहाँ की असल पहचान और रौनक मंगल मेला है, जो अपनी वुसत और तनव्वो की वजह से पूरे इलाके में एक त्यौहार की सी अहमियत अख्तियार कर चुका है। ये मेला सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक तिजारती संदम है, जहाँ की चहल पहल और अशिया की फरावानी दूर दराज से आने वाले खरीदारों को अपनी जानिब खींच लेती है। बिदन की असल रूह यहाँ के त्योहारों के रंगों में बसती है। ईद की खुशियाँ हों, रबीउल अव्वल की नूरानी रौनकें या 14 अगस्त का मिली जोशो जज्बा, यहाँ का हर मंजर दीदनी होता है। इन खास मौक़ों पर परदेस में मुकीम बेटे और तालीम के लिए दूर जाने वाले नौजवान भी खिंचे चले आते हैं, ताकि बिगन की मिट्टी की खुशबू और अपनों की खुर्बत में खुशियों को दुबाला कर सकें। कुदरत ने बिगन की मिट्टी को बेपनाह ज़रखेज़ी से नवाजा है,
जो सोने की तरह अनाज उगलती है। यहाँ का खुशबूदार और लजीज चावल अपनी बेहतरीन क्वालिटी की बिना पर सरहदों की कैद से आज़ाद पूरे पाकिस्तान में अपनी धाक बिठा चुका है। अनाज के साथ साथ ये ज़मीन गंदुम, जवार और सोयाबीन की फसलों से मालामाल है, जबकि यहाँ के बागात से महकते हुए अंगूर, अनार, खुबानी और आलूचा न सिर्फ देखने में सहरंगेज है बल्कि अपने लाजवाब जायके में भी बेमिसाल है। बिगन की आबो हवा में फितरत का एक खास तवाज़ुन और दिलकशी रची बसी है। सर्दियों का आगाज होते ही यहाँ के पहाड़ बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़कर एक सहरंगेज मंजर पेश करते हैं, जबकि गर्मियों में यहाँ की हवाएं ऐसी खुशगवार होती हैं जो रूह को ताजगी बख्श देती हैं। दरियाए कोरम का शफ़ाफ और चांदी जैसा ठंडा पानी यहाँ के बासियों को अपनी आगोश में बुलाता है, जहाँ मछली का शिकार एक कदीम और पसंदीदा मशगला है। सिर्फ यही नहीं बल्कि तीतर, चकोर और बटेर का शिकार यहाँ की मिट्टी की खुशबू और मकामी सकाफत का एक लाजमी और रंगीन हिस्सा है। तालीम के साथ साथ बिगन के नौजवान खेलों में भी किसी से पीछे नहीं, चाहे वॉलीबॉल की नेट हो, फुटबॉल की किक या क्रिकेट का बला। यहाँ के बासलाहियत नौजवानों का जोशो खरोश और महारत हर मैदान में उनकी जिंदा दिली की अलामत है। बिगन महज एक बस्ती नहीं बल्कि कदीम रिवायात और जदीद ख्वाबों का एक हसीन संगम है, जहाँ की मिट्टी में आज भी कदीम अक़दार सांस लेती हैं और फ़ज़ाओं में तरक्की की नई राहें हमवार हो रही हैं। अपनी बेमिसाल मेहमान नवाजी और सहरंगेज़ कुदरती हुस्न की बदौलत ये कस्बा ज़िला कोरम के माथे का झूमर है। सच तो ये है कि बिगन सिर्फ नक्शे पर मौजूद एक नाम नहीं बल्कि एक ऐसी कैफियत और एहसास है जो यहाँ से गुजरने वाले हर मुसाफिर के दिल में हमेशा के लिए घर कर लेता है। वह है कि ए मालिक कायनात, हमारी इस पाक सरजमीन बिगन को हमेशा अमन, खुशहाली और उखुव्वत का गहवारा बनाए रखना। यहाँ के पहाड़ों की मजबूती यहाँ के बासियों के हौसलों में सलामत रहे और दरियाए कोरम की रवानी यहाँ की जिंदगियों में बरकत और ताजगी लाती रहे। मौला यहाँ की मिट्टी से उठने वाले इल्म के चिराग कभी गुल न हों,